नमस्कार। पूर्वी संसार न्यूज में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप जनपद में सबसे युवा नेफ्रोलॉजी डॉक्टर के रूप में हैं और जनपद को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। आजकल डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए ये बताएं कि जो किडनी की समस्याएं हैं, ये एक महंगा प्रोसेस है। जिसको ये समस्या हो जाती है उससे कैसे बचे और उसकी जानकारी सिम्टम होने पर कैसे सलाह ले चिकित्सक का। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके चैनल का आभारी हूं कि आप आए और कुछ रिलेवेंट सवाल जो आम पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको मेरे सामने रखा। एक रेक्टिफिकेशन करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर शशांक अग्रवाल हूँ और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और मेरी वाइफ डॉक्टर पायल गग्गर वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। हम लोग अपने गृह जनपद में मऊ में अपनी सेवाएं निरंतर रूप से देते रहते हैं। जैसे आपने पूछा कि बहुत सारे मरीजों किडनी की समस्या से ग्रसित होते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को ये अवेयर करना चाहें कि किडनी के रोग दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसे हम सर्जरी द्वारा ठीक कर सकते हैं, नंबर 2 जिसको दवाइयों के द्वारा ठीक करने की प्रयास किया जाता है। आपने एक बहुत ही उचित सवाल पूछा कि आजकल किडनी का इलाज काफ़ी महंगा हो गया है, उसे कैसे रोका जा सके और कैसे ठीक किया जा सके। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि उसको रोकथाम के लिए क्या करना है। आजकल के युग में हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लोगों में ब्लड प्रेशर और शुगर ये बहुत कॉमन हो गया। अधिकतर किडनी का रोग की वजह शुगर होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। लोग बहुत लंबे समय से शुगर से पीड़ित रहते हैं और उसका इलाज नहीं करते अपने नियमित डॉक्टर से, जिसकी वजह से वो गुर्दे पे दुष्प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे लोग तबीयत खराब होती है। आपने दूसरा सवाल पूछा लक्षण का। तो यूजुअली अगर हमने देखा गया है कि अगर किसी भी पेशेंट्स को किडनी से संबंधित कोई लक्षण होते हैं जिनके गुर्दे की काम करने की क्षमता जो नॉर्मल रूप से कम हो जाती है, तो उनमें चेहरे में सूजन आना, पैरों में सूजन आना, भूख कम लगना, सांस लेने में तकलीफ होना या ब्लड प्रेशर या फिर जांचों में पेशाब में प्रोटीन आना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। डॉक्टर साहब, ये जैसे किडनी ट्रांसप्लांट एक महंगा प्रोसेस है, जनपद छोटा है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, तो कैसे सस्ता इलाज पेशेंटों को उपलब्ध कराएंगे, उस पर आपकी क्या थीम है? ये अच्छी चीज़ पूछा आपने। किडनी ट्रांसप्लांट हम किनको करते हैं, सबसे पहले जानना होगा। किडनी ट्रांसप्लांट हम उन पेशेंट्स को करते हैं जो कि ऑलरेडी सीकेडी प्रूव्ड हो गए। सीकेडी प्रूव्ड मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज पे हैं और वो निरंतर रूप से डायलिसिस डिपेंडेंट हो गए, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार उनको डायलिसिस की आवश्यकता होती है। इसका यह मतलब है कि उनकी किडनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो नॉर्मल काम कर सके, इसलिए गुर्दा प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की गई। तो लोगों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि किडनी ट्रांसप्लांट में करते क्या है। किडनी ट्रांसप्लांट में ये होता है कि एक व्यक्ति की किडनी, जिसे हम डोनर कहते हैं, उसकी किडनी निकाल के, जो स्वस्थ किडनी रहती है वो निकाल के हम मरीजों के बॉडी में लगाते हैं, उसको हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं सर किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा क्या, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक थोटा करके एक लॉ होता है, ट्रांसप्लांट ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। उसके चलते हर आदमी किसी को किडनी नहीं दे सकता। जो रिलेटिव्स हैं जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस और आजकल ग्रैंड पेरेंट्स को भी लिया गया, यही लोग ऐसे होते हैं जो कि मरीजों को किडनी दे सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आपने बात किया पैसों की कि किडनी ट्रांसप्लांट महंगा है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी होती है कि SGPGI, जो कि पूरे समस्त उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान और पुराना संस्थान है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसके चार्जेस करीब 6 से 7 लाख आते हैं, बशर्ते जो किडनी देता है यानी डोनर और जो किडनी लेता है यानी रेसिपिएंट, उन दोनों का ब्लड ग्रुप मैच हो, जिसे ABO कंपैटिबल ट्रांसप्लांट कहते हैं, और उसके खर्चे करीब 6 से 7 लाख के बीच में पड़ते हैं। हमारे यहाँ जिस हॉस्पिटल में मैं लखनऊ में अटैच हूँ, प्रिसीजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल, वहाँ पे भी जितनी दर SGPGI में होती है उतने ही दरों पे हम करते हैं। और यह मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी होती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सस्ता और एक अच्छा किडनी प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के रूप में हम उभर रहे हैं।
दूसरी चीज़ें, हम लोगों ने अपना प्रयास जारी रखा हुआ है और सरकार से भी बात किया है। एक सीएम रिलीफ फंड है, वहाँ से अगर पैसे कुछ, अगर रोगी सीएम को कोई पत्र लिखता है और अगर वो सीएम साहब सैंक्शन कर देते हैं तो कई सारे किडनी ट्रांसप्लांट के और जो पैसा लगता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरी एक हर्ष का विषय ये है कि अभी 3 दिन पहले डॉक्टर्स डे के अवसर पे हमें आयुष्मान के सीईओ से द्वारा उनके साथ थोड़ा वार्तालाप करने का एक अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने एक चीज़ बताया कि अब धीरे धीरे गवर्नमेंट की यह मंशा है कि आयुष्मान स्कीम के तहत भी ये किडनी ट्रांसप्लांट आ सके, जिससे जो रोगी हैं उनका खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ यह जानना था आपसे कि आप एक कैपिटल सिटी से बड़े अच्छे संस्थानों से पढ़ा है, वहाँ पे उस तरह के एटमॉस्फेयर था, यहाँ पे उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। उस कम संसाधन में कैसे इसको आप व्यवस्था दे पाएंगे और किन किन दिन यहाँ पर जनपद में उपलब्ध रहते हैं? अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट केवल मेरे बदौलत नहीं चलेगा, इसमें एज ए टीम चाहिए, जिसमें हमें फुल फ्लेज नेफ्रोलॉजिस्ट और फुल टाइम यूरोलॉजिस्ट चाहिए। ये टीम के द्वारा ही चलता है। तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा यहाँ पे संसाधन एक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जिसमें यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ साथ गायनेकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कई सारे विभिन्न डॉक्टर साहब रहने पड़ेंगे फुल टाइमर, जो कि किडनी प्रत्यारोपण होने के बाद भी कौन सी दवा कितने डोज में कितने समय में क्या देनी है, क्रिएटिनिन का लेवल कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, बायोप्सी की ज़रूरत है या नहीं, पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या नहीं, पेशाब की मात्रा कितनी है, वो सब हम चेक कर सकें। जहाँ तक आपने मेरी उपलब्धता की बात की कि मैं यहाँ कब रहता हूँ, तो मैं और मेरी वाइफ जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हम महीने के प्रत्येक पहले और तीसरे सोमवार पे अभी फ़िलहाल के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं हर हफ्ते अपने जनपद के नागरिकों को अपनी सुविधाएं उपलब्ध करा सकूँ। सबसे बड़ी बात तो आप जनपद वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है कि आपकी यहाँ के लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं, आप कोई सारी सुविधाएं समय से दीदार कर सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।